9 दिसंबर की सुबह बेंगलोर पुलिस कंट्रोल रूम में एक कॉल आता है। खबर ये थी कि एक इंसान अपनी जान ले ली। जब पुलिस लोकेशन पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि कमरे में एक बॉडी लटकी हुई थी और बॉडी की चेस्ट पर एक A4 साइज शीट के पेपर से कैपिटल लेटर में लिखा हुआ था, जस्टिस इज ड्यू। ये इंसान अपने पीछे छोड़ गया था 90 मिनट का एक वीडियो और 24 पेज का एक लेटर। कौन था ये इंसान और क्या मजबूरी रही होगी इसकी, जो उसको ऐसा कदम उठाना पड़ा? और इसने इतनी डिटेल में जवाब क्यों दिया था लोगों को? दिस केस रिवॉल्व अराउंड इज अतुल सुभाष। अतुल सुभाष बिहार का रहने वाला था। वो घर का बड़ा बेटा था। उसके माता पिता यानी अंजू देवी और पवन मोदी, इन्होंने काफ़ी मुश्किलों से पढ़ा लिखा के अतुल को काबिल बनाया। और अतुल बेंगलोर की एक बहुत बड़ी कंपनी में इंजीनियरिंग में काम करता था एंड ही स्पेशलाइज्ड इन AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो अतुल की लाइफ में सिर्फ एक चीज़ की कमी थी, लाइफ पार्टनर। इसलिए उसने शादी.com पर एक प्रोफाइल बनाई अपने लिए 2018 में। अतुल को 2018 में निकिता सिंघानिया से मिला, जो जौनपुर यूपी की रहने वाली थी। स्टार्टिंग में निकिता अतुल को बहुत समझदार लगती थी और बहुत पसंद थी क्योंकि वो बहुत कम बोलती थी। अतुल और निकिता दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। फिर जनवरी 2019 में इन्होंने शादी करने का फ़ैसला लिया। फिर अप्रैल 2019 में इन्होंने शादी कर ली क्योंकि निकिता के पिताजी की तबीयत ख़राब थी। इस वजह से उन्होंने जल्दी शादी कर ली ताकि उसके पिता जीते जी विदा होते देख सकें। शादी के बाद ना तो निकिता ढंग से अतुल से बात करती थी और ना कहीं उसके साथ बाहर जाती थी। वो बार बार निकिता से पूछता रहता था कि उसने क्या ऐसा करा है जो वो उसके साथ ऐसे बिहेव करती है। जब निकिता ने अतुल को बताया कि ये चीज़ें सुनकर अतुल का दिल टूट गया। एक्चुअली निकिता ऐसा डिस्टेंस में अतुल से इसलिए रहती थी क्योंकि उसको कभी अतुल से शादी करनी ही नहीं थी। वो उसने अपने घर वालों के प्रेशर में करी और उसके पापा की तबीयत ख़राब थी इसलिए करी। अतुल एक वेल सेटल लड़का था इसलिए शादी कर ली। इन सब चीज़ों को पता चलने के बाद अक्सर ही इन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े हुआ करते थे और अतुल ने उसको फिर भी बहुत प्यार करा कि कभी तो वो अतुल को एक्सेप्ट करेगी। ऐसे ही सब चल रहा था, उसके बीच निकिता की नौकरी चली गई बिकॉज ऑफ डिसिप्लिन रीज़न। अब निकिता घर पे ही रहती थी। वो टाइम पास करने के लिए पूरा दिन मम्मी से बात करती थी या तो कोरियन ड्रामा देखती थी। इस टाइम पर अतुल उसका पूरा ध्यान रखता था और उसके लिए मेडिसिन भी लेकर आता था। उसने अपने घर पर एक मेड और कुक को भी रखा था ताकि निकिता को कोई परेशानी ना हो क्योंकि निकिता की तबीयत ख़राब थी। अतुल ने निकिता का ध्यान रखने के लिए दिसंबर में अपनी मम्मी को भी बेंगलोर से बुला लिया था। वो ये चाहता था कि उसकी बीवी और उसके बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो। और 2021 में निकिता ने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम व्योम रखा गया। इसके बाद अतुल को लगा हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, लेकिन अतुल गलत था। इस सब के बाद निकिता का बिहेवियर और चेंज हो गया, वो और रूड हो गई। लेकिन अतुल ने उसको प्रोग्रामिंग सिखाई और उसकी जॉब भी लगवाई। जॉब लगने के बाद और ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो गई निकिता की साइड से क्योंकि वो अतुल से बोलने लगी मुझे पैसे चाहिए। वो पहले भी बहुत पैसे लिया करती थी लेकिन अब उसको और ज़्यादा पैसे चाहिए थे क्योंकि वो अपने बिज़नेस में पैसे लगाना चाहती थी और कोई छोटी मोटी रकम नहीं थी। निकिता और उसके घर वाले अतुल से मांग रहे थे। पहले उन्होंने 3 लाख मांगे, फिर 9 लाख मांगे, फिर 4 लाख मांगे। ये सब फर्स्ट लॉकडाउन की बात है। इसके इसके बाद सेकंड लॉकडाउन में निकिता की और ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। इस वजह से निकिता की माँ निशा अतुल के घर रहने आ गई। वो रोज़ अतुल से डिमांड करती थी 50 लाख की क्योंकि उन्हें जौनपुर के सेंट्रल एरिया में घर लेना था। लेकिन अतुल ने मना कर दिया क्योंकि वो पहले ही बहुत ज़्यादा पैसे दे चुका था। फिर कुछ दिन बाद निकिता सारा सामान और व्योम को लेकर घर छोड़कर चली गई। फिर निकिता दिल्ली रहने लगी और उसका परिवार जौनपुर ही रहता था। अतुल उसके बाद एकदम अकेला हो गया और निकिता ने उसके ऊपर 9 केस करे, दहेज, अननेचुरल सेक्स और काफ़ी चीज़ें। 3 साल से अतुल बेंगलोर से जौनपुर सफ़र कर रहा था और परेशान हो गया था। जब अतुल ने इस बात को सेटल करने के लिए निकिता से बोला तो निकिता ने 1 करोड़ की डिमांड करी और उसके बाद ये रकम 3 करोड़ की हो गई। अतुल के पास इतने पैसे नहीं थे इसलिए अतुल कुछ नहीं कर पा रहा था। और अतुल का केस का जज थी रीता कौशिक। उन्होंने इस केस को सेटल करने के लिए 5 लाख रुपए मांगे। इस केस में उसकी बीवी के घर वाले उससे पैसे मांग रहे थे और ये जज पैसे मांग रहे थे।
अतुल की सिचुएशन बहुत ख़राब हो गई और एक बार अतुल ने बोल भी दिया कि मेरे ऊपर सारे झूठे नाम लगाए गए हैं। तो जज ने कहा वो तो तुम्हारी बीवी है, तो क्या हो गया, इतना तो चलता है। अतुल ये सुनकर शॉक हो गया और उसने ये कहा कि इस सब की वजह से काफ़ी मर्द अपनी जान ले लेते हैं। फिर निकिता ने जवाब दिया, तुम भी क्यों नहीं मर जाते। फिर निकिता की माँ ने अतुल को देखकर कहा, मुझे लगा तुम मर गए होगे। तो अतुल ने जवाब दिया, अगर मैं मर गया फिर तुम्हारी पार्टी कैसे चलेगी। ये तो सुनकर निशा ने बोला, तुम मर भी गए तुम्हारे पिता देंगे पैसे, ये या तो ऐसे ही चलता रहेगा। 3 साल से 5 लोग अतुल को परेशान कर रहे थे पैसों के लिए, निकिता, उसकी माँ, उसका भाई, जज और निकिता के अंकल। ये सब देखकर अतुल ने हार मान ली और 8 दिसंबर 2024 को सुसाइड कर ली। और वो किसी को भी ऐसे ही छोड़ने नहीं वाला था, इसलिए उसने 90 मिनट की वीडियो बनाई, कैसे कैसे उसको इन लोगों ने परेशान करा और 24 पेज का लेटर लिखा। इसलिए इसके बीच जज नीता कौशिक छुट्टी पर हैं। निकिता और उसका भाई और उसकी माँ तीनों फरार हो गए थे, लेकिन 15 दिसंबर को निकिता, उसके भाई और उसकी माँ को अरेस्ट कर लिया गया है। आगे की अपडेट लेकर मैं आता रहूँगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।